Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया एंड गाइस पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आधे क्वेश्चंस हमारे रह गए थे क्योंकि वीडियो हो गया था 40-45 मिनट का। तो आज हम जो हमारे पिछले क्वेश्चंस थे उनको फिर से ले रहे हैं, फिर से नहीं ले रहे हैं मतलब आधे क्वेश्चन जो रह गए थे उनको ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा शुरू करते जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबा होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अबू बाकर बट ऑफिशियल। और राजवीर भाई क्या स्टीरॉयड साइकिल समर्स में यूज़ हो सकता है गर्मी में, जून जुलाई का महीना में? मेरे भाई जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं शेरू क्लासिक की वो गर्मियों में ही ले रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि स्टीरॉयड साइकिल सर्दियों में यूज़ होगा और या गर्मियों में यूज़ होगा, किसी भी मंथ में आप यूज़ कर सकते हैं बट अंडर एक अच्छे कोच, अंडर अ गुड सर्टिफाइड कोच और सम गुड फिटनेस ट्रेनर। और मैं तो ये एडवाइस करूँगा अगर आपका गोल ऐसा कुछ नहीं है स्टेज जाने वाला तो आप किसी भी तरह से स्टीरॉयड का यूज़ ना करें। इट कैन किल यू, इट कैन शो यू सो मैनी साइड इफ़ेक्ट्स और लीवर किडनी भी ख़राब हो सकते हैं और एट दी एंड जान भी जा सकती है। तो भैया इनसे दूर रहोगे जितना उतना ज़्यादा बेटर रहोगे और जितना इनमें घुसोगे उतना ज़्यादा अपनी बॉडी का नुकसान करोगे। आदर्श कुमार, आप वीडियो कब निकालोगे गाने के साथ? वी आर वेरी क्यूरियस। मेरे भाई देखो मैं तो कल डाल दूं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वीडियो के अंदर बॉडी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितना ज़्यादा रिप्ड श्रेड होगी, उतना ज़्यादा मुझे भी मज़ा आएगा दिखाने में और तुमको भी मज़ा आएगा देखने में। उतने ही ज़्यादा तुम लोग मोटिवेट होगे कि हमारा भाई कितनी ख़राब बॉडी लेकर आया था, इतना मोटा पेट लेकर आया था और कितनी अच्छी बॉडी दिख रही है। बनाने को तो कल बना दूँ बट थोड़ा सा और वेट कर लो क्योंकि थोड़ा सा अभी मेरा जिम ऑन ऑफ चल रहा है तो बहुत जल्दी करेंगे। भास्कर कह रहे व्हाट विल वांट टू से अबाउट दोज हु कांट अफोर्ड सप्लीमेंट एंड प्रोटीन। जो लोग सप्लीमेंट और प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसका कोई बहुत अच्छा एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। उनका नाम है मिस्टर मुकेश गहलोत। उन्होंने एक दिन मुझे अपनी बात बताई थी तो वो ये कह रहे थे हमको 5 रुपये मिलते थे जिम बस में जाने के, तो वो 5 रुपये का मैं अंडा खा लिया करता था और मैं पैदल जिम जाता था और पैदल वापस आता था। आज उनका नाम पूरे इंडिया के अंदर एज अ गुरुजी लिया जाता है और बेस्ट कोच के रूप में लिया जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनकी कहानी वाली बात नहीं बताई थी तो घर से 2 दिन की डाइट पैक करके लेके जाते थे। हाँ कैसे लेके डाइट के? हाँ केरला जाते थे कि जब केरल जाते थे तो घर से डाइट पैक करके ले जाया करते थे कि वहाँ डाइट मिले ना मिले, बना के घर से लेके जाते थे कि बाहर हम खा नहीं पाएंगे। तो 2-2 दिन मतलब पुरानी मील मतलब कल की बनी हुई पूरी गर्मी में ट्रेन में, फिर उसके बाद वहाँ पहुँच के अगले दिन डाइट खाया करते थे वही जो घर से बना के लाते थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इरादे पक्के होने चाहिए, सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मुझे पूछे जाते हैं बिनोमो ऐप के बारे में। बिनोमो ऐप क्या है? एक ट्रेडिंग ऐप है जिससे आप ट्रेडिंग करके थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो आपके एक्स्ट्रा खर्चों के लिए। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली बिनोमो ऐप को डाउनलोड करना होता है और बिनोमो ऐप को डाउनलोड करने के बाद गाइस आपने सिंपली बिनोमो ऐप को डाउनलोड करना है और जब आप बिनोमो ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको बिनोमो ऐप पे जाना है और आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस दिखाई देंगे जब आप बिनोमो ऐप खोलेंगे। तो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे जैसे रियल अकाउंट में मेरे 8000 रुपीज़ है और यहाँ से मेक डिपॉजिट जब आप करते हैं तो यहाँ से मेक डिपॉजिट से आप इसमें पैसे जमा कर सकते हो और यहाँ से हमको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जैसे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है 3500 रुपीज़ की। अब यहाँ पे हमें अंदाज़ा लगाना होता है ये ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा है ऊपर जाएगा तो मैंने अप पे क्लिक कर दिया। देखिए रियल अकाउंट से मेरे 3500 रुपीज़ इन्वेस्ट हो गया। अब हमें वेट करना है इस ग्राफ के ऊपर जाने का। सो गाइस देखिए 3500 रुपीज़ लगा के हमारी जो इनकम हुई है वो हुई है 6370 रुपीज़। अब जो आप सवाल पूछते हो कि इन पैसों को निकाला कैसे जाए जो हमारे रियल अकाउंट में आ गए हैं, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैलेंसेस पे जाके आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा विड्रॉल फंड्स। यहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे मैसेज भेजने की जगह यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा होगा। सपोर्ट पे जाके आप इनके साथ चैट करके आपका जो भी क्वेश्चन जो भी क्वेरी है आप इनके साथ पूछ सकते हैं। सो गाइस देखा आपने कैसे मैंने ट्रेडिंग करके थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा ली है। इस तरह से आप भी ट्रेडिंग करके थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो आपके एक्स्ट्रा खर्चों के लिए। आपने क्या करना है, सिंपली जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक पिन किया हुआ है, उससे बिनोमो ऐप को डाउनलोड करना है और उससे जब आप बिनोमो ऐप डाउनलोड करोगे, मेरे दिए हुए लिंक से आप बिनोमो ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा $1000 का बोनस आपके डेमो अकाउंट में, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके आप प्रो बन सकते हैं। प्रो बनने के बाद ट्रेडिंग करके थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं आपके एक्स्ट्रा खर्चों के लिए। जो आपके जैसे खर्चे की बात हुई अभी, प्रोटीन नहीं है,
जिम की फ़ीस नहीं है। तो ऐसे छोटे मोटे खर्चे आप पूरे कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड करो विनोमो ऐप। अब लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। ये है हमारे शहील जी का। राजवीर भाई, घर में सब कैसे हैं और आप कैसे हैं? घर में भाई आपके प्यार और दुआओं से सब ठीक है। मम्मी पापा ठीक हैं, भाई ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और सिंह साहब कह रहे हैं भैया पूछना तो कुछ नहीं है सर, कभी मौका मिला तो आपसे बैठकर 5 मिनट बात करनी। बिल्कुल भाई, कभी मिले तो 5 मिनट नहीं 10 मिनट बैठ के बात करेंगे और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। गोल्डन एथलीट अमित कह रहे हैं आंटी अंकल जी कैसे हैं? आपकी भाभी जी से हमें कब मिलवाओगे? आंटी अंकल ठीक है भाई, जब सही टाइम होगा भाभी जी से मिलने का, भाभी जी तैयार होंगी मिलने को तो बिल्कुल मिलवाएंगे। रजत राठौर कह रहे हैं साहिल खान या भरत सिंह वालिया? जस्ट आस्किंग योर ओपिनियन, नथिंग मच। साहिल खान या भरत सिंह वालिया? और मैं कहूँ साहिल खान भी और भरत सिंह वालिया भी। देखो भाई, मेरे तो दोनों भाई हैं। अब भरत सिंह वालिया शायद मुझसे छोटे हैं, साहिल खान मुझसे बड़े हैं। तो मेरा साहिल खान के साथ भी उतना ही प्यार है, भरत सिंह वालिया के साथ भी उतना ही प्यार है। कंट्रोवर्सीज़ में तुम लोगों को मज़ा आता होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता भाई। मुझे दो लोगों को लड़ते हुए देख के मज़ा नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है दोनों की लड़ाई जो है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हम किसी को लड़ते हुए ना देखें, प्यार से साथ बैठे हुए देखें। और देखो, सच बताऊं तो मुझे आज तक यही नहीं पता है कि ये जो लड़ाई चलती है किस बात की चलती है इन दोनों के बीच में। क्योंकि मैं मेरी लाइफ में इतना बिज़ी हूँ और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो जाओ कि आप इन चीज़ों पे ध्यान ही ना दो। ये लड़ाइयाँ कंट्रोवर्सी क्यों होती है? क्योंकि आप इन पे ध्यान देते हो, आप इनको वैल्यू देते हो, आप इनको इंपॉर्टेंस देते हो। आप देखते हो लड़ाई हो रही है, आप उसमें कमेंट करते हो, ये करते हो वो करते हो, तो लोगों को लड़ने में और मज़ा आता है। अरे वाह व्यूज़ आ रहे हैं, अरे वाह इंपॉर्टेंस मिल रही है। दो लोग लड़ रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा, वो लड़के खुद ही थक के अलग हट जाएंगे। ठीक है, तो मेरा लड़ाई में कंट्रोवर्सी में कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी की में। हाँ देखो, मेरा दोनों से प्यार है, दोनों मेरे भाई हैं, भरत सिंह वालिया भी और साहिल खान भी। मेरे को प्रॉब्लम जब तक नहीं होती अनटिल एंड अनलेस कोई डायरेक्ट मुझे छेड़े, कोई मुझे उंगली करे तो फिर देखें। और जब तक मुझे कोई उंगली नहीं कर रहा तो भैया मेरे ये भी भाई हैं, वो भी भाई हैं, मेरे जुनैद कली वाला भी भाई है, मेरे रूबल भाई भी भाई हैं, मेरा मनोज पाटिल भी भाई है, मेरे भरत सिंह वाले भी भाई है। जब तक यार किसी ने मेरे को कोई फाइनेंशियल या मेंटल या फिजिकल नुकसान नहीं दिया, किसी ने मेरे हाथ पैर को चोट नहीं पहुंचाई, मेरे को ऐसा नुकसान नहीं दिया कि मेरा पैसे का लॉस हो गया, या किसी ने मुझे ऐसा नुकसान नहीं दिया मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं सो नहीं पा रहा, तब तक मेरा किसी से क्या लाइकिंग है और क्या डिसलाइकिंग। सब अपनी जगह ठीक है, सबको भगवान ग्रो कराए, सबको ज़िंदगी में अच्छी सक्सेस मिले, सबको अच्छा पैसा मिले, सबके माँ बाप खुश रहें, सब खुश रहें। ये मुझे कोई वो नहीं है कि मैं इसका सपोर्टर हूँ या उसका सपोर्टर ना। महाकाल पंडित भाई, आप जैसे कोई ब्लॉगर नहीं है ना होगा। थैंक यू सो मच महाकाल जी मेरे भाई, थैंक यू सो मच, लव यू। हैरी जी कह रहे हैं भाई प्री वर्कआउट मील फॉर वेट लॉस। प्री वर्कआउट मील में अच्छा वो पिछले वीडियो में बताया था। प्री वर्कआउट मील में आप थोड़ा सा कार्ब्स खा सकते हैं, आलू खा लो, शकरकंदी खा लो, थोड़ा सा सोयाबीन भी खा सकते हैं, थोड़ा आलू खा लो, शकरकंदी खा लो, ब्राउन ब्रेड खा लो, 1 या 2 पीनट बटर लगा के, और जिससे कि आप थोड़ा सा फुल फील करो और जिम के अंदर जाके अच्छा अपना पहले वर्कआउट कर पाओ, उसके बाद कार्डियो कर पाओ। उससे ही आपका फैट लॉस होगा और एनर्जी पूरी रहेगी, तो आप वर्कआउट अच्छे से कर पाओगे। अब हमारे पूछ रहे भाई हिमांशु ठाकुर, भाई इस बार स्टेरॉइड लिए हैं तुमने या नहीं? सच सच बताना भाई। सच सच बताना, कहने वाली बात की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं सच ही बताता हूँ। लिए हैं 14 फरवरी से शुरू किए थे, मार्च तक ले पाया, 1 महीने ले पाया। उसके बाद मुझे दर्द होनी शुरू हो गई, क्योंकि मुझे गांठें पड़नी शुरू हो गई मेरे हिप्स पे। तो फिर उसके बाद जो लगे, तो फिर वो मुझे ऐसे लगा कि ऐसा ना हो ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाए। और मुझे, जैसे मैंने पहले स्टोरी सुनाई हुई है मेरी एक साइड इफेक्ट, तो मुझे महीने 1.5 महीने बेड पे बैठना पड़ जाए, तो जितना अभी तक ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ वो भी ख़राब हो जाएगा। तो मैंने साइकिल मार्च एंड से रोक दी, अप्रैल में नहीं लिया। अनुपम ठाकुर, मिसिज राजवीर सिसोदिया कब आएंगी? मतलब आरएफएस आर्मी की भाभी कहाँ हैं भाई? अनुपम ठाकुर भाई, जब आएंगी मिलवा देंगे आपको, ठीक है। सदाली भाई, आपने पाकिस्तान वाले फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे? लव यू फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले फैंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, वहाँ से जो आप प्यार भेजते हो। और देखो, मेरे लिए एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे पूरे यूथ के लिए, मेरे लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेरे लिए कोई चीज़ मैटर करती है तो वो करती है इंसानियत। भगवान हमको जानवर भी बना सकता था, लेकिन हमको इंसान बनाया है, इसलिए कि हम इंसान होकर इंसानों से प्यार कर सकें। अब चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो हिंदुस्तान के, जो लोग गलत हैं उनसे मुझे भी नफ़रत है, चाहे वो पाकिस्तान से हों, चाहे वो हिंदुस्तान से हों। लेकिन जो लोग सही हैं, इंसानियत के लिए जीते हैं, इंसान बन के जीते हैं, उनसे मेरा बहुत सारा प्यार, चाहे वो किसी भी मुल्क से हों, किसी भी शहर से हों,
इंडिया से हों, इंडिया के बाहर से हों, आउट ऑफ कंट्री हों, सबसे मेरा प्यार है। और थैंक यू सो मच जितने भी मेरे भाई पाकिस्तान से मुझे प्यार भेजते हैं, प्यार करते हैं। द अभी रावल भाई, नो फैप पर आपने राय दो, बाय द वे लव यू। भाई नो फैप तो होने नहीं चाहिए, मैंने इतनी सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप ऊपर डाल के देखना मास्टरबेशन राजवीर सिसोदिया, तो इतने सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। तो मैं तो नो फैप के साथ हूँ, साथ खड़ा हूँ, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। नो फैप में आपको भी बिलीव करना चाहिए। ड्रोन धकाटे भाई, आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, आपकी विल पावर का सीक्रेट क्या है, प्लीज़ आंसर दीजिएगा भाई, हमारी हेल्प होगी। भाई मैं मोटिवेटेड मैं ऐसे ही रहता हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं छोटी मोटी चीज़ों में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करूँगा तो शायद मैं जो मुझे आने वाले 20 दिन में या 1 साल में या 2 साल में होना चाहिए वहाँ ना हो गए पिछले 1 साल में पहुँच जाऊँगा। तो सबसे पहले भैया बैंक बैलेंस बढ़ाओ अपना, उसके बाद अपनी हेल्थ अच्छी रखो, उसके बाद जो आपके छोटे मोटे सपने हैं या बड़े सपने हैं उनके पीछे भागो। तो फालतू की चीज़ों से अपने आप दिमाग हट जाता है। इंसान को पता है कि मुझे 1 साल के अंदर इतना काम करना है, अगले 2 साल के अंदर इतना करना है, 3 के अंदर इतना करना है, मेरे ये फ्यूचर गोल्स है। तो आप उनके ऊपर स्टिक रहो, तो आप देखेंगे कि आप हर टाइम ही मोटिवेटेड हो, हर दिन ज़्यादा काम करने की तमन्ना होगी, हर दिन ज़्यादा कमाने की तमन्ना होगी, हर दिन माँ बाप को ज़्यादा खुश देखने की तमन्ना होगी, हर दिन अपने आप को ज़्यादा सक्सेसफुल देखने की तमन्ना होगी। तो आप मोटिवेटेड ही रहोगे। सीक्रेट कुछ नहीं है भाई, पापा को देख देख के सीखे हैं ये। मेरे फादर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड इंसान है और उनको देख देख के ही हमें ये आया। माहौर हरदीप, थार बिनोमो से ली है क्या, बाय द वे लव योर वीडियोज़। भाई इसका जवाब भी मैं दे चुका हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई वीडियोज़। माहौरदीप जी। खुश यादव कह रहे हैं भाई शादी कब करोगे। भाई शादी जब होगी, जब आपको पता लग जाएगा। रोहित कोहली कह रहे हैं भाई आपकी इंस्पिरेशन कौन है, बिग फैन। राजवीर भाई डाउन टू अर्थ भाई मेरी जो इंस्पिरेशन है दैट इज़ माई फादर। और मैं इतना पिद्दा भी नहीं हूँ अपने फादर के सामने, और डाउन टू अर्थ भी जो होना सीखा है वो फादर से ही सीखा है। मेरे फादर आज भी स्प्लेंडर बाइक चलाते हैं, और अगर कमाई की बात की जाए तो मैं भाई बहुत छोटी चींटी भी नहीं हूँ, अगर वो हाथी हैं तो मैं चींटी हूँ, इतना डिफरेंस है। तो उनको देख के कोशिश करते हैं और भी ज़्यादा सीख पाएँ। अभी भी बचपन में तो इतना, क्योंकि बचकाना दिमाग था, इतना नहीं था, लेकिन अभी वो चीज़ आ गई है कि उनको देख के और भी ज़्यादा सीख ली जाए। तो जो इंस्पिरेशन है दैट्स माई डैड, माई फादर। रामदीन अजय, आपका बैंक बैलेंस प्लीज़, इसका आंसर जरूर। बैंक बैलेंस के पीछे कैसे पड़ गए साड़ो, मेरे 2 अकाउंट हैं, एक में पड़े मेरे 750 रुपये और एक में है 1300 रुपये, इतना है बैंक बैलेंस बावड़ा। और भाई स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे। विष्णु यादव, तेरे मुँह पे लात ना मार दो, स्क्रीनशॉट डाल दूँ। विष्णु यादव, भैया सेक्सी क्यों हो, रहम खाओ हमको, लौंडिया ना मिलती सब आप पे फिदा। नहीं कहाँ से चला भाई मेरा इधर लड़ाई करवाने पे। भाई सेक्सी क्यों हो, रहम खाओ हमको, लौंडिया ना मिलती सब आप पे फिदा। भाई क्या करोगे लौंडिया लेके, फंसोगे कहीं ना कहीं, खामा खा रहने दो, दूर ही रहो। सब मुझ पे फिदा, तुम्हारी समस्याएं बचा रहा हूँ साड़ो। कोई तुम पे फिदा होगी, तुम्हें फंसाएगी, तो सच्चा मुझ पे फिदा होगा, मुझे फंसा लो, मैं झेल लूँगा। यो थारा भाई थारी सारी टेंशन झेलेगा, ठीक है। युवराज चंदेल ऑफिशियल, अपनी लड़ाई और पढ़ाई की स्टोरी शेयर करो साड़ो को। साड़ो पढ़ाई का ये है कि पढ़ाई में आई वॉज सो इंटेलिजेंट, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पापा काम दिया करते थे, होमवर्क दिया करते थे, और मैं सारा होमवर्क पूरा किया करता था टाइम से, और इंटेलिजेंट था मैं, और कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई किया करता था। और लड़ाई बड़ाई की स्टोरी कभी सुनाऊंगा आराम से। आप जब स्टोरेट्स पर होते हो तो आपको हेयर लॉस नहीं होता, पिंपल्स नहीं आते बैक पर। चिराग भारद्वाज जी पूछ रहे हैं भाई स्टेरॉइड्स से मैंने स्टेरॉइड्स को उस लेवल पर नहीं लिया। मैं जैसे बोल देता हूँ ना साइकिल ले रहा हूँ, तो साइकिल ले रहा हूँ का मतलब ये नहीं है कि मैं उतनी साइकिल ले रहा हूँ जितनी एक एथलीट लेता है, या ये जो अल्लड़ बॉडी बिल्डर होते हैं बेवकूफ़, जिनको यही नहीं पता गोल क्या है, क्या लेना है, कितना लेना है, ऐसे नहीं। बहुत माइल्ड, जहाँ जैसे एक बॉडी बिल्डर कोई चीज़ 10 ml लगा रहा है तो मैं वो 2 ml या 3 ml लगा रहा हूँ, बस कि मेरी बॉडी फिट रहे, थोड़ी बहुत श्रेड रहे, बात ख़त्म, इतना मैं लेता हूँ। तो उससे मुझे कभी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने नहीं मिले। बस मुझे जो साइड इफ़ेक्ट देखने मिलते हैं वो सूजन, दर्द, बुखार, फीवर, ये चीज़ें देखने मिलती है। वो भी फिर मैं छोड़ देता हूँ जब मुझे देखने मिलता है। जब मुझे ऐसा लगता है दर्द हो रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ, यार मैं भागता नहीं कि मुझे करना ही करना। अरे फ़ोन में देखता रहिएगा दी हीट होगा हो जा। भाई हेटर्स के लिए क्या कहोगे आप, बाय द वे बिग फैन, यू आर मोटिवेटेड मी फॉर बॉडी बिल्डिंग, थैंक यू सो मच, मोटिवेटेड ऐसी रहो। और हेटर्स के लिए मैं यही कहूँगा, यार तुम माँ बाप की गलती हो और गलती से पैदा हो गए हो, तो कुछ ज़िंदगी में ऐसा काम करो
कि तुम्हारे माँ बाप को ऐसे लगे गलती से जो गलती हुई वो गलती ना रह के कुछ अच्छी चीज़ हो गई है, कुछ अच्छा काम कर रही है। यहाँ बैठ के उल्टे सीधे कमेंट करना, लोगों से जलना, तुम्हारा पिछवाड़ा गांड जलनी, तो इस चीज़ से भाई कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करो, माँ बाप को लगे कि हाँ गलती जो हुई थी वो ठीक हो गई है, मतलब समझ रहे हो। हाँ, तो भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे माँ बाप को खुश रखे, और जल्दी से तुम्हारी ये जो गलती हो गई है उनसे उसका एहसास उनको ऐसे हो। मैं दुआ करूँगा कि उनको ऐसे लगे गलती जो हुई थी वो अच्छा पौधा बन गई है, कुछ अच्छा कर रही है लाइफ में। लोगों को कमेंट फेक आईडी बना रही है पहले वो गलती, फिर लोगों को कमेंट लिख रही है उल्टे सीधे जाके, तो ये ना करके कुछ अच्छा करो ज़िंदगी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बैग में स्लिप डिस्क का इशू हो गया है, बहुत पेन देता है, कोई एक्सरसाइज बताओ ना ठीक होने के लिए। मेरे भाई इसके लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करो, फिजियोथेरेपी लो अच्छी सी 2-3 महीने, और वेट उठाने की अभी कोशिश मत करना, क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा है आप पहले फिजियोथेरेपिस्ट से, जितने भी मेरे भाई हैं जिनको बैक में छोटी मोटी इंजरी है, फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी लें, उसके बाद वेट उठाने का सोचें। क्योंकि वेट उठाओगे जिम के अंदर और ज़्यादा परेशानी होगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी आप फिजियोथेरेपी लो इसके लिए। अभी पाटिल कह रहे हैं भैया डोंट हैव एनी क्वेश्चन बट यू आर एन इंस्पिरेशन टू मिलियन ऑफ पीपल आउट देयर। थैंक यू सो मच मेरे भाई अभी पाटिल। और अब है हमारा क्वेश्चन, भाई पैसा हो तो कितने साल में बॉडी बन सकती है। देखो भाई, पैसा हो तो हद से हद अगर आप ट्रेन कर रहे हैं कुछ सालों से तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने में, और अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हैं तो 1 साल के अंदर आप बॉडी बना सकते हो, अच्छा कोच हायर करके और अच्छा फूड सप्लीमेंट वगैरह अफोर्ड करके एक अच्छे कोच की गाइडेंस में। दूसरा क्वेश्चन है भाई बजट गेनिंग डाइट। तो मेरे भाई बजट गेनिंग डाइट ऊपर लिख लेना आप, राजवीर लो बजट डाइट, आप डाइट आ जाएगी गेनिंग डाइट, वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन भी और लोएस्ट बजट भी। और हमारे लांबा दीपू जी कह रहे हैं भैया भैया मम्मी ने ज़्यादा मारा है कि पापा ने बचपन में। भाई पापा बहुत मारते थे, मारना अलग होता है, जो तुड़ाई कहते हैं ना जिसको, तोड़ते थे भाई फादर मेरे। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं घर में, डंडे बेल्ट बैट, जिससे वो दुनाली साफ़ करते हैं ना राइफ़ल, उसकी जो पाइप होती है उससे भी कई बार तोड़ाई हुई है। तो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ना बजी हो पापा से। बहुत पिटता था, और पिटने का रीज़न यार मैं ज़्यादा शैतान था, कुछ ज़्यादा ही शैतान था यार, बहुत ज़्यादा। कौन हो भाई आप? मिलिंद मिल्लू कह रहे हैं कौन हो भाई आप? कल आपकी वीडियो देखी और फ़ैन हो गया आपका। थैंक यू सो मच मिलिंद मिल्लू। कथायत कह रहे हैं अरे भाई आप फिटनेस में कब आए थे? फिटनेस में आ गया था भाई मैं 8th क्लास से मैंने शुरू कर दिया था, और 10th क्लास के बाद मैंने सीरियस ले लिया था। 10th के बाद वो जो 3 महीने की छुट्टी पड़ती है ना, उनसे मैंने शुरू किया था। तो तब से अब तक छूटा नहीं है, बीच बीच में छूट जाता है महीने 2 महीने के लिए। मैं थोड़ा मौजी आदमी हूँ, मौजी आदमी। जिम से, डाइट से, वर्कआउट से सबसे पीछे छुड़ा के मैं हर साल ऐसा टाइम देता हूँ अपनी बॉडी को कि मैं सिर्फ मस्ती करता हूँ, कोई वर्कआउट नहीं, कोई डाइट नहीं। भाई आप पर्सनल ट्रेनिंग दे दोगे, पैसे कितने भी ले लो, लव यू। मेरे भाई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं दूंगा, आई एम सो सॉरी। और पैसे कितने भी ले लो भाई, जब देना ही है तो किसी अच्छे कोच को दे दो, जिनको ज़रूरत है उनका भी काम चले, आपको भी अच्छी ट्रेनिंग मिले। आप मुझे पैसे दोगे, मैं आप पे ध्यान नहीं दूंगा। ध्यान मैं अपने ऊपर नहीं दे पाता, तुम्हारे ऊपर कहाँ से दूंगा यार। तो और जिनको मैं देता हूँ ट्रेनिंग, उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सॉरी, मैं ऐसे डिजिटली कोई भी मेरे पास मेरा भाई आता है, मैं उनको ट्रेनिंग नहीं देता, मैं पैसे नहीं लेता किसी से। गुड्डू जुमानी भाई, हाउ डू यू ऑलवेज स्टे पॉजिटिव आफ्टर सो मैनी डाउन्स इन लाइफ। मेरे भाई मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी कोई बुरी चीज़ हमारी लाइफ में होती है, जैसे मैं गलत नहीं हूँ और मेरे साथ कोई चीज़ हो रही है, गलत हो रही है और मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ। और पहली बात, कभी ऐसा होता नहीं है अगर आप नहीं हो और आपके साथ गलत हो जाए। हो सकता है कि आपके कुछ गलतियाँ हुई हों और उन गलतियों की सज़ा आपको कहीं और भुगतनी पड़े। जैसे मैं एग्जाम्पल बैठा हूँ आपके सामने, बहुत गलतियाँ की, उनकी सज़ा तब ना मिल के किसी और रूप में अब मिल गई। तो चीज़ें, इंसान जब आप गलती करते हो तो आंख बंद करके सोचो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आंखें बंद करके सोचो हाँ हमसे वहाँ गलती हुई होगी, मे बी गलती हुई थी, मे बी उसकी ये सज़ा है। तो हमेशा ज़िंदगी में भी जब भी कुछ बुरा होगा वो आपको अच्छा सिखाने के लिए या आपकी ज़िंदगी में सुधार करने के लिए होगा। तो कोई भी बुरा टाइम होता है उससे सीखो कि हाँ इस बुरे टाइम में मेरे साथ हैं, इन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा है। तो कैसे लोग मतलबी होते हैं, कैसे रिश्तेदार मतलबी होते हैं, सारी चीज़ें सीखने मिल जाती है। और बुरा टाइम ही होता है जो सिखाता है। अच्छे टाइम में तो सारी दुनिया साथ है, बुरे टाइम में पता लगता है कौन साथ है कौन नहीं है, कौन दोस्त है, कौन सच्चा दोस्त है, कौन रिश्तेदार है। तो बुरा टाइम तो मैं कहता हूँ कि साल में एक महीने 2 महीने के लिए बुरा टाइम आना चाहिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
तो या ये जो बुरा टाइम होता है ये या तो कुछ सिखा के जाता है या कुछ दे के जाता है। तो दिस इज़ माई पॉलिसी टू स्टे पॉजिटिव ऑलवेज इन लाइफ। आप भी ये चीज़ सोच लो कि बुरा टाइम जब भी आएगा या गलत कुछ भी होगा, छोटी मोटी नेगेटिविटी होगी आपके साथ, तो कुछ सिखा के जाएगी या कुछ दे के जाएगी। तो यही मेरा सीक्रेट है भाई, इस पे ही चलता हूँ और मैं हमेशा खुश रहता हूँ यार, कैसा भी टाइम हो फ़र्क ना पैंदा। इतने हैंडसम होगे का क्या राज है, कहाँ हैंडसम हूँ मैं, मानस छावरा चल बावला। समर्थ, हाइट वेट बाइसेप साइज, हाइट है भाई मेरी 5'8" और करंट वेट है मेरा 85 kg और बाइसेप साइज मैंने कभी नापा नहीं, अराउंड 17 है, 16.5-17 होगा अभी, क्योंकि कटिंग कर रहा हूँ तो वेट बहुत लॉस किया है, तो उसमें थोड़ा सा मसल साइज भी लूज़ हुआ है मेरा, तो 16.5-17 होगा। आप अपने आप को इतना मोटिवेट कैसे रखते हो और आप शादी कब कर रहे हो? शादी का भाई पता नहीं, मोटिवेशन का मैंने अभी बता दिया पिछले सवाल का कि मैं मोटिवेट ऐसे ही रखता हूँ, जो भी चीज़ें मतलब गलत होती हैं तो उनको पॉजिटिव वे में लेता हूँ, और हर दिन कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का, ज़्यादा कमाने का, आप लोगों से ज़्यादा प्यार करने का, भी आप लोग जितना प्यार करते हो उससे डबल प्यार आपसे लेने का, छीनने का कीड़ा है मुझे, मेरा मन करता है मैं और ज़्यादा प्यार लूँ और ज़्यादा आप लोग मुझे प्यार करो, तो उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। गौरव 59 मुंबई कब आ रहे हो भाई? भाई मुंबई आऊँगा तो बताऊँगा, और आना है शायद मई मंथ में, अगर आना हुआ तो बिल्कुल बताऊँगा। जुनैद खान कह रहे हैं आप इतना रिलैक्स कैसे रहते हो भाई, बाय द वे बिग फैन फ्रॉम हैदराबाद। थैंक यू सो मच जुनैद मेरे भाई, फ़ैन मैन मत बोला करो, लाख बार बोला है भाई हो आप सब मेरे, और इतना रिलैक्स ऐसे ही रहता हूँ। 3 क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन यही आ रहे हैं कि भाई आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो, इतना रिलैक्स कैसे रहते हो। वही छोटा सा सीक्रेट है भाई, काम करो, मज़े करो, और छोटी मोटी चीज़ें जो भी हो रही है लाइफ में सीखो, हर चीज़ से सीखो। राजवीर भाई, मसल बिल्डिंग करने के लिए कौन सा प्रोटीन सही रहेगा? लव फ्रॉम गुजरात। भाई ये एक हमने वो बना दिया कि प्रोटीन ही खाएंगे तो ही मसल बिल्डिंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप प्रोटीन ही खाओगे तो ही मसल बिल्डिंग होगी। ये प्रोटीन BCAA EAA इनका ट्रेंड अब चल गया है पिछले 6-7 साल से, उससे पहले क्या लोगों की बॉडी नहीं होती थी। तो अब नेचुरल डाइट पे ज़्यादा फोकस करो, ऐसा नहीं है प्रोटीन ही खाओगे तो ही आपकी मसल बिल्डिंग होगी। बाकी अगर आपको मसल बिल्डिंग करना है तो BSN का सिंथा 6 आप खा सकते हो, कोई भी ब्लेंड प्रोटीन अच्छा खा सकते हो जिसके अंदर थोड़ा सा कार्ब्स भी अच्छा हो, जिसके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन भी अच्छा हो, अगर आप एक्टोमॉर्फो और मसल गेन करना चाह रहे हो। भाई इतने सेक्सी कैसे हो, हमें भी तो एडवाइस दो। दूंगा एडवाइस भाई, टाइम निकाल के दूंगा। आई अक्षय भारद्वाज, हाउ मैनी कार्स इन योर फैमिली? भाई मेरे घर में हैं 5 कार है। सुधर जाओ भाई, क्यों हेटर्स की गांड फाड़ने पे पड़े हो? लव यू सुमित सिंह भाई, मैं हेटर्स को क्या कर रहा हूँ, मैं तो शांति से अपना काम कर रहा हूँ भाई, मेहनत कर रहा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। मैं किसी को कोई जलाने में कोई बिलीव नहीं रखता, और ना मुझे किसी को जलाना है ना कुछ ऐसा काम करना है। जैसे आप कह रहे हो क्या लिख रहा है ये गेंड फेडने पे, हाँ जो भी है, मैं कोई फाड़ने थोड़ी बैठा हूँ, ना मेरे पास ब्लेड है ना कैंची, मैं अपना काम कर रहा हूँ और वही करते जा रहा हूँ। और थैंक यू सो मच, लव यू टू। और इट्स मी हिमांशु सर, पावर लिफ्टिंग करनी है बट मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, प्लीज़ कुछ सजेशन दे दो। भाई पावर लिफ्टर हमारे हैं भास्कर भाई, जो हमारे गुरुजी के जिम में आते हैं, बहुत अच्छे कोच हैं, आप उनको कांटेक्ट करो, उनकी आईडी मैं यहाँ डाल देता हूँ और उनके अंडर ट्रेनिंग करो, क्योंकि पावर लिफ्टिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने कभी करी नहीं है, कभी मैंने ट्राई नहीं किया। तो पावर लिफ्टिंग का आप भास्कर भाई से पूछ सकते हो। सॉन्ग कब तक आएगा भाई? बस भाई बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगी है और थोड़ा सा अभी रिज़ल्ट आ रहा है और थोड़ी सी मेहनत चल रही है। थोड़ा बीमार था अभी 1 महीना मेरा, मतलब बहुत मेरा गैप कर करके वर्कआउट हुआ, तो उतना रिज़ल्ट जितना मुझे चाहिए सेटिस्फैक्ट्री उतना रिज़ल्ट नहीं आया अभी। तो जैसे ही आ जाता है महीने 1.5 महीने में, सबसे पहले टारगेट मेरा सॉन्ग है, उसके बाद में कुछ करूँगा। तो जैसे ही बॉडी पर रिज़ल्ट आता है जो मुझे चाहिए एकदम से, फिर करते हैं सॉन्ग रिलीज़। विवेक जोशी भाई, कितने साल हो गए जिम करते हुए? भाई मुझे हो गए 12-13 साल हो गए, इन 10th क्लास से 8th क्लास से लगा लो, 8th 9th 10th 11th 12th, बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कितने हो गए 9। और बीटेक मैंने कंप्लीट कर लिया था 2014 में, उस 14 से 22 कितने हुए, 9 और 8 10, हाँ 15-16 साल हो गए भाई, मतलब भाई बहुत छोटी एज में शुरू कर दिया था मैंने वर्कआउट शुरू। अभिषेक यादव कह रहे हैं आप, अभिषेक यादव, ओ ये तो कोई और अभिषेक यादव है, हाँ ये कोई और है। आपको गर्ल से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? कोई पास्ट इंसिडेंट, आपकी जर्नी क्यों और कैसे स्टार्ट किया?
किस जर्नी की बात कर रहे हो भाई, और आपने कब देखा मुझे गर्ल्स से प्रॉब्लम है और कौन सा इंसिडेंट है? मैं तो यार, मेरे इतनी सारी बहनें हैं, इतनी सारी दोस्त हैं, इतनी सारी बहनें हैं, दोस्त हैं, तो सब बहन है भाई की, सगी सगी से ही बढ़कर। सगी से बढ़ के हैं। तो भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़कियों से। आप देख रहे होगे इतने सारे मैं वीडियोस करता हूँ, इतने सारे दोस्त हैं मेरी, इतने सारे मैं इंस्टा के ऊपर लाइव आता हूँ, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी लड़की के साथ। इनफैक्ट भाई मैं तो सबको अब मेरी बहनों की तरह प्यार करता हूँ, 2-4 को छोड़ के। है और भाई सब प्यार क्या से वीडियो, सब जूता खाएगा? अब जो मेरी माँ है, माँ को बहन समझ के प्यार कर सकता हूँ क्या? तेरी माँ को बहन समझ के प्यार कर सकता हूँ क्या? तो वही तो कह रहा हूँ मैं, 2-4 को छोड़ के। तो फिर तेरी माँ को मैं बहन बोल बड़ा नहीं, मुझे लॉजिकल तुम तो फ्लाइट में बैठ के मुंबई भी जा रहे हो। तू मुझे लॉजिकल जवाब दे ना। अब जो रूबल भैया की मम्मी, उनको मैं बहन बहन बोल के प्यार कर सकता हूँ क्या? माँ बोल कर? नहीं, वही तो मैंने बोला, आपकी 2-4 को छोड़ एज के। फैक्टर की बात चल रही है ब्रो। एज तुम बात तो जब है मुंबई जो की है, फ्लाइट में बैठी हो, आपकी गुस्सा फीस कितनी है ट्रेनिंग की और आपकी जिम कहाँ पर है? भैया मेरी जिम कोई जिम नहीं है, और ना ही मैं ट्रेनिंग देता हूँ। जितना मैं मेहनत करता हूँ वो मैं यूट्यूब के ऊपर दिखा देता हूँ। और मतलब मैं, ऐसा नहीं हो सकता मैं वीडियो बनाऊँ कोई बुलेट वाला ना निकले। तो जितना भी मुझसे बन पड़ता है सिखा सकता हूँ, वो मैं यूट्यूब के ऊपर ही सिखा देता हूँ, वहाँ से आप सीख सकते हैं। मैं किसी से कोई फीस नहीं लेता हूँ, ना ही मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ मेरे यहाँ से कि यहाँ पे मैं पर्सनल ट्रेनिंग की कुछ बातें करूँ और आप वहाँ से मुझे पैसे भेजो, ऐसे वाला काम मैं नहीं करता हूँ। भाई पहले से पढ़ाकू थे तो ये धाकड़ सा लुक रखने का कैसे सोचा? कृष्णा भाई तो यही तो है ऑलराउंडर, राजवीर ऑल इन वन किस लिए कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं कि देखो सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़ाकू हो तो लड़ाकू ही हो, पढ़ने में पद्दड़ हो, या पढ़ाकू हो तो पढ़ाकू ही हो, ऐसा नहीं है। मेरा शुरू से ऐसे था कि मुझे टीचर्स मेरे ये बोलते थे कि ये लड़का फेल होगा, ये नहीं पढ़ पाएगा। और जब मेरे एग्ज़ाम्स में मेरे मार्क्स आते थे ना, सबकी गैंड फट जाती थी, इतने अच्छे मार्क्स मेरे आते थे देख के कि मतलब, तो सारे लोगों को लगता था चीटिंग की है इसने। मैं इतना शैतान था। और उस टाइम पे फिर मेरे कई बार तो दोबारा टेस्ट ले लिए जाया करते थे, सुन लिया जाया करता था मुझसे कि मतलब जैसे एग्ज़ाम हुआ है तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने लिख के दिए और अच्छे मार्क्स आए मेरे 25 आउट ऑफ 25 या 50 आउट ऑफ 50 या 100 आउट ऑफ 100। तो मेरे से टीचर्स सुन लिया करती थी कि यहाँ खड़ा हो, हम तेरा टेस्ट दोबारा लेंगे, हम तुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमें मुँह से सुना, तो मैं सुना दिया करता था, ले भाई तुम्हारे भाई ने पढ़ाई की है। तो सारी चीज़ें आनी चाहिए यार, हर चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहिए, ऑलराउंडर बनो। अगर सीखते हो अपने भाई से कुछ तो सीखो कि पढ़ाई में भी अच्छा रहना है और हर चीज़ में अच्छा रहना है। भाई आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? रीज़न बिहाइंड योर कॉन्फिडेंस? बाय द वे लव एंड रिस्पेक्ट भाई। राही देख कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई ने। भाई कॉन्फिडेंट ऐसे हैं कि अपने अंदर ना एक छोटी सोच है, वैसे ऐसा है नहीं, बट अपने लिए आप सोच सकते हो। अपने लिए क्या आप सोच सकते हो कि इस दुनिया में जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता और मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसी अकड़ में जियो, बट अपने आप अपने लिए थॉट प्रोसेस बना लो कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। मतलब देख, मैं कितनी बार ऐसे देखता हूँ कि जो मेरे भाई हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कितनी बार जब मुझे मिलते हैं ना, आधे लोगों को अजीब लगेगा सुन के, लेकिन जब आप मिलोगे तो आपको भी पता लगेगा। तो जब वो मुझे राजवीर भैया, तो वो ऐसे काँप रहे होते हैं, ऐसे काँप रहे होते हैं। तो फिर वो कहते हैं भाई फ़ोटो लेनी है, तो मैं कहा ठीक है भाई लो। तो जब वो ऐसे सेल्फी ले रहे होते हैं ना, उनका हाथ ऐसे काँप रहा होता है और वो फ़ोटो ब्लर आती है। तो 4-5 फ़ोटो ब्लर आने के बाद 5वीं 6ठी फिर कई बार मैं कहता हूँ लाओ भाई तुमसे नहीं हो रहा, मैं खींच देता हूँ। तो वो जो शिवरिंग है ना, वो मेरे अंदर कभी भी तुम किसी के भी सामने ले जाके खड़ा कर दो। तुमने मेरा कॉन्फिडेंस देखा होगा, मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी के साथ मैं कितना मजाक करता हूँ, कोई नहीं कर सकता गुरुजी से इतना मजाक। या मैं रूबल भाई से मिला, या मैं किसी से भी मिलूँगा ना, कितना भी बड़ा कोई इंसान है, कितना भी बड़ा उसका ओहदा है, कितना भी बड़ा वो पैसे वाला है, कितना भी बड़ा उसका मतलब इज्जत पूरी दूंगा, लेकिन मैं कांपूंगा नहीं, ना ही मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान मुझसे बड़ा है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी भगवान ने ऐसी दी होती है जो मैं कर सकता हूँ, वो शायद रूबल धनखड़ नहीं कर सकते, या जो रूबल धनखड़ कर सकते हैं वो राजवीर सिसोदिया नहीं कर सकता। तो हर इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटी है, उसको पहचानना है और उस क्वालिटी का आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। तो ये है मेरे कॉन्फिडेंस के पीछे का राज। मैं भैया किसी से ना घबराता, ना मुझे कभी डर लगता, ना मैं किसी से कांपता, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा मैं हूँ, बाद में कोई है। या तो मेरे माँ बाप मुझसे बड़े हैं ओहदे में, या सबसे बड़ा मैं हूँ। तो उस एटीट्यूड के साथ मैं जीता हूँ, और शुरू से बचपन से। और ये मैंने मेरे भाइयों से सीखा था। जो मेरे भाई बताता हूँ, मैं रेसलर थे, तो उनके अंदर भी ये एटीट्यूड था, तो मैंने कभी उनको घबराते शर्माते देखा नहीं। तो वही एटीट्यूड मेरा है।
तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई मुझे मिल रहा है तो मैं उसको कुछ नहीं समझ रहा कि मैं बड़ा, ऐसा नहीं है। वो एटीट्यूड अपने आप के लिए अपने अंदर है कि सबसे बड़ा मैं हूँ, उसके बाद कुछ है। तो वो एटीट्यूड बहुत हेल्प करता है आपको कॉन्फिडेंट होने में, ज़िंदगी कॉन्फिडेंस के साथ जीने में। तो ऐसा एटीट्यूड रखो, कभी किसी को इतना ज़्यादा अपने से ऊपर मत मानो कि कोई यूट्यूबर सामने आया, भैया 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 हाथ काँप रहे। क्यों काँप रहे यार? यूट्यूबर्स को, फिल्म स्टार्स को तुमने बनाया, हमने बनाया, ऑडियंस ने। और किसी भी पब्लिक फिगर को ऑडियंस बनाती है, वो ऑडियंस को नहीं बनाते। और आप ही उनको स्टार बना रहे हो, आप ही उनके सामने काँप रहे हो। क्यों भाई? कॉन्फिडेंस के साथ हाथ मिलाओ। और भाई पट्टे क्या हाल है तेरे, और भाई सिसोदिया, और भाई RFS, और भाई मयंक पंडित, और भाई रूबल धनखड़, क्या हाल है? ये एटीट्यूड होना चाहिए। बदतमीजी मत करो किसी के साथ, लेकिन कभी मिलते ही मारो कान पे जाना। मैं तो भाई क्या हो गया, ऐसे नहीं, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है कभी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस कैरी करो कि सामने वाले को भी लगे यार बंदे में दम है। तो कई बंदे मिलते हैं ऐसे भी, तो हमें बड़ी खुशी होती है यार बंदे में कॉन्फिडेंस है। तो वो कॉन्फिडेंस बोलता है यार। अब हिमांशु शर्मा जी कह रहे हैं फ्यूचर में क्या बड़ा करना चाहते हैं सर आप? फ्यूचर में कुछ बड़ा नहीं करना चाहता। फ्यूचर में मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली बड़ी हो, और मुझे बस प्यार चाहिए, प्यार चारों तरफ से प्यार चाहिए। बस ये बड़ा करना है कि जितने भी भाई मुझे देखते हैं उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा देखें, और मुझे चारों तरफ से प्यार चाहिए। मुझे प्यार का लालच है और कोई लालच नहीं, बस ये बड़ा करना है। OMS भाई, एक 15 ईयर ओल्ड बॉय कैसे अपनी बॉडी बनाए बताओ प्लीज़ भाई, मैं आपको सालों से फॉलो करता हूँ। अगर आप 15 साल के, तो सबसे पहले मेरी एडवाइस आपको ये है कि सबसे पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, उसके बाद कमाना शुरू करो। जब कमाना शुरू करोगे तो 1 लाख रास्ते खुल जाते हैं बॉडी बनने के। आपकी जेब में पैसा नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं बॉडी बनने के। आपकी जेब में पैसा है तो 1 लाख रास्ते हैं बॉडी बनने के, बहुत आराम से बन सकती है। तो सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान, घर का खाना खाओ, थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करो, फिट रहो, हेल्दी रहो, उसके बाद बॉडी बनाने का सोचना। बिग ब्रो, आपके शोल्डर पर एक टैटू बना है, उसका क्या मीनिंग है? भाई शोल्डर पे मेरे ये जो टैटू बना है ये है मेरी डेट ऑफ बर्थ। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि ये टैटू क्या है। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/11/91, 14 नवंबर 1991। सर आप पैदा क्यों हुए हैं? मेहुल स्पाइडी, सर आप पैदा क्यों हुए? अगर आप पैदा नहीं होता ना तो आज हमें आप जैसा मोटिवेशन बॉय नहीं मिलता। ये लाइन पहले लिख ये देता। लाइन पहले लिख देते भाई। थैंक यू सो मच भाई, इतना मतलब प्यार दिखाने के लिए, इतनी बड़ी बात बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे हमारे क्वेश्चंस, और एक मेरा सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन है ये पूछा है हमारे अभिनव शर्मा ने। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू बी फियरलेस लाइक यू, प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन भैया जी। फियरलेस होने का एक रीज़न है, क्योंकि देखो मैं हूँ एक राणा, सिसोदिया जो होते हैं वो राणा होते हैं। महाराणा प्रताप का आपने नाम सुना होगा। तो मेरे फादर ने ना बचपन से मुझे महाराणा प्रताप जी की कहानियाँ सुना के बड़ा किया है। तो आप किसी भी, अब ऐसा नहीं कि मैं राजपूत हूँ तो मैं ही उनको पूजूंगा या उनकी पूजा करूँगा या उनको उनकी चीज़ें सीखूँगा। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हैं, तो ये जो महाराणा प्रताप जी का नाम है इतना बड़ा है, और हर जाति धर्म के लोग उनसे बहुत मोटिवेशन लेते हैं, बहुत उनको मानते हैं। तो आप अगर नहीं जानते हैं उनके बारे में, सिर्फ नाम सुना होगा, तो कभी आप उनके बारे में पढ़ना, या तो यूट्यूब के ऊपर उनके बारे में सुनना या कोई किताब पढ़ना। तो जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा एक इंसान कितना ज़िद्दी हो सकता है, कितना सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार कर सकता है, मतलब कभी भी गिव अप ना करने वाला एटीट्यूड, कि कितनी भी मुश्किल आ जाए ज़िंदगी में गिव अप नहीं करना, वो वाला जो एटीट्यूड है वो उनके बारे में सुन सुन के। अब यार मेरे अंदर तो खून ही उनका है, चाहे कोई खून निकाल के ले जाओ, DNA टेस्ट करा लो, उन्हीं का मिलेगा। तो अब क्या है कि वो चीज़ सुन के ना, होता ना एक चीज़ से आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो। तो वो चीज़ हमें समझ में आ गई कि जो उनका एटीट्यूड था कि हम गलत नहीं हैं तो हम सर कटा लेंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं, तो वही वाला एटीट्यूड आ गया धीरे धीरे। तो अब डर नहीं लगता किसी चीज़ से। जब हम गलत नहीं है, गलत करेंगे तो हमको हाथ भी जोड़ने आते हैं, सर भी झुकाना आता है, लेकिन गलत नहीं है तो फिर पूरी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं झुका सकती। सर कटा, मरना ही तो है, एंड में भी मरना है, आज भी मरना है, तो डरना क्या है? तो भाई वो वाला एटीट्यूड है कि भाई किसी भी गलत चीज़ के सामने सर कटाना मंजूर है, झुकाना मंजूर नहीं है। तो वो वाला एटीट्यूड है, और वही चढ़ते दिमाग पे महाराणा प्रताप इतने भारी हो गए, तो वहीं से ये एटीट्यूड आया। और यही चीज़ें जो फियरलेस बनाती है। कभी आपको टाइम मिले तो पढ़ना उनके बारे में, आपको समझ में आएगा कोई इंसान किस लेवल पर ज़िद्दी हो सकता है, किस लेवल पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार कर सकता है, अपनी ईगो से प्यार कर सकता है, और कितनी मुश्किलों के बाद भी
मतलब इंसान के मरने तक की बात आ गई है और वो झुकना पसंद नहीं कर रहा है, गिव अप करना पसंद नहीं कर रहा है दुश्मन के सामने। वो कह रहा है मैं नहीं हारूंगा, बात ख़त्म। और ना ही हारे, ना ही कभी हारने का सोचा और ना ही कभी हारे। तो ये वाला जो एटीट्यूड है, आप कभी पढ़ो उनके बारे में, आपको समझ में आएगा। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। अब फ्यूचर में कोई नेक्स्ट क्यू एन ए करेंगे। भाई इतने सारे क्वेश्चन थे, पिछला वीडियो बना 40 मिनट का, आधे घंटे का ये भी हो गया। तो अब अगला कोई क्यू एन ए करेंगे, उसके अंदर थोड़े डिसेंट क्वेश्चन पूछा करो, थोड़े अच्छे क्वेश्चन जो आपको, पूछो ना पूछ पाते हो। हाँ मैं क्यू एन ए क्यों करते हैं हम लोग कि आप बहुत सारे क्वेश्चन DM करते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, उसके ऊपर हम कई बार जवाब नहीं दे पाते, तो आधे भाई नाराज होते हैं भैया आप जवाब नहीं दे रहे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि लाख क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपको ऐसे लगता है कि राजवीर रिप्लाई नहीं कर रहा, बड़ा एटीट्यूड आ गया इसके अंदर। तो आपको ऐसे लगता है सिर्फ आप मैसेज कर रहे हो और उसका मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके जैसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, नहीं देख पाते हम लोग भाई। तो ऐसे होता है कि हो सकता है एक इंसान ने एक क्वेश्चन पूछा है और 10 लोगों का सेम क्वेश्चन हो। तो Q&A इसलिए रखा जाता है कि आप क्वेश्चन पूछो तो आपके क्वेश्चन से और 10 लोगों को उनके क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। तो अच्छे क्वेश्चन पूछो, फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछो जिससे हमारी लाइफ से आपको मोटिवेशन मिले या हमने जो एक्सपीरियंस किया उससे आपको मोटिवेशन मिले, तो आप भी सीखो और लोग भी सीखे। तो हमको भी मज़ा आए बताने में, सिखाने में। फालतू के कुछ, मतलब अगर सारे क्वेश्चन ले लो, इतने गंद क्वेश्चन है, इतने फालतू क्वेश्चन है, भैया वो कितना लंबा है, भैया वो कितनी मोटी है, भैया कितनी बार ली, कितनी बार दी, तो ये कोई तरीका नहीं है यार, ऐसे क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है। अब ठीक है मैं आपको भाई बोलता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बैंचो उंगली कर दोगे मेरी गांड में, ऐसे नहीं होता। थोड़ा तमीज़ के साथ थोड़ा डिसेंट क्वेश्चन पूछो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी Q&A करेंगे तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करें, कुछ सीखने की कोशिश करें, हमें भी मज़ा आए सिखाने में, कुछ बताने में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं मेरे भाई, यही क्वेश्चंस थे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, साइकिल बंद कर दिए, बहुत जल्दी वीडियो आएगा। साइकिल कैसे ली, कितनी ली, कितना साइड इफेक्ट हुआ, 1-2 दिन में बनाता हूँ वीडियो, तो उसमें आप देखना। बहुत ज़्यादा साइकिल नहीं ली है, ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, और मेहनत ऑन पॉइंट चल रही है, और जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। और बहुत जल्दी मंजिल सॉन्ग हमारा रिलीज़ होगा, तो उसका वेट करना। थैंक यू सो मच, लव यू। हाँ मम्मी का फ़ोन है।